फर्स्ट पार्ट हम इसका ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इससे पहले हमने इस टाइप के सम किए हैं। व्हेनेवर वी हैव देयर द पावर इज 4, है ना। हाउ टू राइट इन द होल स्क्वायर फॉर्मेट, वी नो अबाउट दिस कि यदि मुझे इसको a रेज़ टू द पावर 4 या b रेज़ टू द पावर 4 को होल स्क्वायर में रिटर्न में देना हो तो हम किस तरीके से फॉर्मेट में देते हैं, किस तरीके से हम टर्म्स का स्क्वायर करते हैं, वो हमें यहाँ पर पता है ना। अब इसे फैक्टराइज करने का क्या तरीका हो सकता है, तो भाई फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या क्या सीखा है। हमने रीग्रुपिंग मेथड सीखा है, हमने कॉमन लेना सीखा है टर्म्स के बिटवीन, हमने आइडेंटिटीज को यूज करना सीखा है किसके लिए, फैक्टराइजेशन के लिए, है ना। तो पहले हम एक आइडिया लगाएंगे कि इस सम के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए। a and b both variables are different, so I can't take here the common factor between them, कि यहाँ पर मैं common factor तो ले ही नहीं सकती, तो भाई common factor का ऑप्शन तो गया। अब सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आता है कि क्या हम यहाँ पर आइडेंटिटीज अपनी पुट कर सकते हैं। यस आई कैन, कर सकते हैं। कैसे करें, तो हमने अपनी आइडेंटिटीज में ये सीखा है व्हेनेवर वी हैव देयर द 3 टर्म्स, कि यदि हमारे पास ये 3 टर्म्स होते हैं और उन 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर जो आइडेंटिटीज अपनी यूज करते हैं वो आइडेंटिटीज हमारी यूज होती है फर्स्ट एंड सेकेंड। But whenever we have the other 2 terms and between them if I have the other minus sign, then I can use here the third one, कि मैं यहाँ पर फिर थर्ड आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ। बट मुझे फॉर्मेट में क्या चाहिए, आई वॉन्ट हियर ऑलरेडी आई हैव हियर द ए एंड बी, तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो तो इससे बेटर है मैं इसे वेरिएबल को चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए इजी रहेगा जिससे कि आप उसे डिफाइन कर पाएंगे कि किसे किस में रिप्लेस किया जा रहा है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वर्क कि भाई हमें किस तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है। तो हमने कहा जो a रेज़ टू द पावर 4 है, इट मीन्स आई कैन राइट दिस वन देखिए मैं जो लिख रही हूँ वो अच्छे से देखिएगा कि क्या हमने इस टाइप के सम किए थे। Whenever I have there the power is 4 and I want to write here the whole square, कि मुझे यहाँ पर होल स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर ये आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटी पुट करना है। इन दैट फर्स्ट टर्म स्क्वायर एंड द सेकेंड टर्म स्क्वायर, आई वांट हियर फर्स्ट टर्म स्क्वायर एंड द सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो जब हम ये चाहते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकेंड टर्म स्क्वायर, सो गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ टू राइट हियर द पावर ऑफ दिस। बेटा स्पीकर ऑफ करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, स्पीकर ऑफ कीजिए। एंजल स्पीकर ऑफ करो। शिवम स्पीकर ऑफ कीजिए। यस मैम। स्पीकर ऑफ करो, है ना बेटा। आपकी साउंड मेरे से इंटरेक्ट कर रही है इसलिए, है ना। ओके मैम। यस, अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि यहाँ हमें चाहिए होल स्क्वायर फॉर्मेट, इट मीन्स नेक्स्ट टर्म स्क्वायर चाहिए, और पावर कितना है हमारे पास 4। तो पावर अपॉन पावर का मैंने आपको मेथड सिखाया था कि पावर अपॉन पावर में हम क्या करते हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। पावर्स क्या हो जाती हैं पावर अपॉन पावर में, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं वो,
मल्टीप्लाई हो जाती हैं, है ना। तो जब वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर मैं किस तरीके से लिखूं, यहाँ पर मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ इसे किस तरीके से लिख सकती हूँ कि b रेज़ टू द पावर b होल स्क्वायर क्या हम इस a रेज़ टू द पावर 4 के लिए a स्क्वायर होल स्क्वायर एंड b रेज़ टू द पावर 4 के लिए हम यूज कर सकते हैं b स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ इट। ये सब बच्चों को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है ना, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, वी वांट देयर दिस टाइप ऑफ प्रोसेस कि हमें यहाँ पर इसके फैक्टर्स इस टाइप से बनाने हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इट मीन्स जो आपकी वैल्यूज मैंने यहाँ पर आपको रिप्लेस करना सिखाया था, वो रिप्लेसिंग हम किस तरीके से करते हैं वो बताइएगा मुझे। Whenever I have here कि इस फॉर्मेट का आपको रिटर्न कैसे आ रहा है कि x होल स्क्वायर माइनस y होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, कि ये x और y की क्या वैल्यूज होंगी। यहाँ से यदि मैं ये सेलेक्ट करना सिखाया था ना बेटा आपको, है ना, x और सेलेक्ट करना सिखाया था। तो बताइए, जल्दी बताइए, x की वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर एंड y वैल्यू इज ओके। तो हमें यहाँ पर अब इस फॉर्मेट में देना है, इसे फैक्टर्स बनाने हैं इसके, और वो फैक्टर्स हम क्या लेंगे, दैट फैक्टर्स आर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए जो हमने यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप दिया है उसे ध्यान से देखिए। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो हमने फैक्टराइज करना अभी सीखा नहीं है कि इसकी कोई आइडेंटिटी हो सकती है क्या, नहीं, है ना। इन टू टर्म्स के बिटवीन जहाँ पर एडिशन साइन है आपका, यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी हमारी पुट नहीं हो सकती। वी कांट मेक हियर द फैक्टर फॉर इट, कि इसके फैक्टर्स हम नहीं बना सकते, लेकिन किसके बना सकते हैं हम, क्या हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए फैक्टर्स लिख सकते हैं। कैन आई राइट दिस ए स्क्वायर और वो फैक्टर, तो बेटा क्या होने चाहिए, वो फैक्टर्स क्या होने चाहिए। इफ आई वांट टू राइट हियर दिस वन, यदि मैं इसे लिखना चाहूंगी तो फिर क्या होने चाहिए फैक्टर्स। वीडियो ऑफ रखो शिवम, वीडियो ऑफ कर दीजिए अपना। कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी, कि हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को और भी फैक्टराइज कर सकते थे, और उसे फैक्टराइज करने के लिए हम उसका क्या लिख सकते हैं, उसके फैक्टर्स क्या बना सकते हैं। बिकॉज इन द थर्ड वन आई हैव देयर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर मैं उसके और क्या फैक्टर्स बना सकती हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास जो भी लास्ट स्टेप है, इन दैट आई हैव हियर द फैक्टर ऑफ इट, कि मेरे पास इसके फैक्टर्स यहाँ पर मिल गए हैं, और वो फैक्टर्स आपके पास क्या आया है, ए स्क्वायर। हाँ बोलिए मैम, लास्ट लाइन समझ में नहीं आई मैम। हाँ वही बता रही हूँ भाई, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसके फैक्टर्स हम नहीं लिख सकते, है ना, हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। ओके, सेकेंड थिंग हमारे पास क्या है, वी हैव देयर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो नेक्स्ट फैक्टर इसका क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हम इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं,
क्या इसे और फैक्टराइज कर सकते हैं? कैन आई, क्या कर सकती हूँ? तो हमने ये कहा यस आई कैन। क्यों कहा है हमने? बिकॉज आई हैव योर द थर्ड आइडेंटिटी, कि मेरे पास जो मेरा थर्ड आइडेंटिटी है वो कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो हमने ये कहा कि ये जो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर था इसके हम और भी फैक्टर्स लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर नहीं छोड़ना इसे, हमें इसके और भी फैक्टर्स बनाने हैं, हम यहाँ पर लीव नहीं कर सकते इसको, है ना। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये जो नया फॉर्मेट आया है इस न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ रहा है कि ये पावर 4 था, तो पहले तो हमने इनकी टर्म्स को इन होल स्क्वायर फॉर्मेट में चेंज किया, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड आइडेंटिटी यहाँ पर पुट किया, और थर्ड आइडेंटिटी पुट करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर था इसके और फैक्टर्स हम नहीं बना सकते, इसे हमने एज इट इज लिखा। बट जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास, वो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी कैन राइट हियर द फैक्टर्स ऑफ इट, कि मैं इसके और भी फैक्टर्स यहाँ पर लिख सकती हूँ। वो फैक्टर्स हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो है ही ना, अपनी आइडेंटिटी कहती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसलिए हमने इसके नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है क्या? क्लियर है क्यों लिखे हमने? यस मैम। ओके यस मैम। बेटा, तो यहाँ पर ये जो लास्ट स्टेप हमारे पास आया है, इस लास्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ये इसके फैक्टर्स होंगे। किसके लिए फैक्टर्स होंगे? इस एक्सप्रेशन के लिए a रेज़ टू द पावर 4 माइनस b रेज़ टू द पावर 4। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट करें हम इसका। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, ये बोलो। कंप्लीट हो गया ना? हाँ बिल्कुल वंशिका, ओके मैम। बेटा इससे आगे हम इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते, इससे आगे हम इसे और फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है, इसे तो हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये जो a प्लस बी है a माइनस बी है, इसके और फैक्टर्स यहाँ पर नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पावर होता तो हम कहीं ना कहीं कोशिश करते, बट विदाउट पावर है यहाँ पर। और यहाँ पर इस सिस्टम को, इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर फैक्टराइज किया है, ठीक है, तो इसलिए ये इसका लास्ट स्टेप है। ओके ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं हम इसी का p रेज़ टू द पावर 4 माइनस 81, p रेज़ टू द पावर 4 माइनस 81। तो सेम फॉर्मेट है कि जो अभी अभी हमने सीखा था ना, वही सेम फॉर्मेट है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, क्या करना है यहाँ पर, वी वांट हियर फर्स्ट टर्म स्क्वायर एंड द सेकेंड टर्म स्क्वायर। क्यों हमने लिया है ये, क्यों हमने यही वाला आइडेंटिटी यूज किया? बिकॉज आई हैव हियर द टू टर्म्स एंड बिटवीन देम आई हैव हियर द नेगेटिव साइन, सो वी कैन पुट हियर द थर्ड वन, कि हम यहाँ पर उस थर्ड आइडेंटिटी को पुट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। जहाँ पर भी हम कोई भी एक्स्ट्रा यूज कर रहे होते हैं किसी का भी, चाहे वो आइडेंटिटी का हो, ठीक है, या किसी और चीज का कन्वर्जन कर रहे हो, तो वहाँ आप साइड में ये साइन देते हुए, दिस वन इज द सिंस और द बिकॉज, है ना, बिकॉज ऑफ, कि ये हमारा ये सिस्टम कहता है कि थर्ड आइडेंटिटी ये है और हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर पुट करना चाहते हैं। ओके ठीक है, तो भाई हम कैसे लिखे p रेज़ टू द पावर 4 को, ये बताइए। हमने लिखा है होल स्क्वायर। क्या सब बच्चों को क्लियर है कि यहाँ पर p स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ इट लिखना चाहिए? दिस इज क्लियर फॉर यू? नाउ द 81। अब 81 को कैसे लिखा जाए? तो हम 81 के लिए अपने फैक्टर्स बना लेते हैं, जो कि है 9। यहाँ 9 लिख दें? यस मैम। Okay. But whenever I want to write here the power is 4.
कि 81 के लिए मैं लिखना चाहती हूँ पावर इज 4, उसका कोई फैक्टर देना चाहती हूँ, तो क्या लिख सकते हैं बेटा? कैन आई राइट दिस ऑल्सो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप बच्चे पूछना चाहेंगे कि मैम इसे आपने 3 में क्यों चेंज कर दिया, हम 9 स्क्वायर भी तो लिख सकते थे। लिख सकते हैं ना, Yes, ma'am. होल स्क्वायर ही तो चाहिए हमें। क्यों हमने ऐसा लिखा? रीजन है बेटा, बिकॉज द फर्स्ट टर्म हैव देयर द पावर इज 4, कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो उसका पावर क्या है, 4 में है। तो हम कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि सेकंड टर्म भी पावर क्या हो जाए, उसका 4 में चेंज हो जाए। यदि हो सकता है तो हम उसे चेंज कर लें, नहीं हो सकता, अब बाई चांस यहाँ पर p रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 आ जाता, तो भाई हम कैसे करते, नहीं लिखते ना उसे, 2 स्क्वायर ही लिखते। तो ऐसा नहीं कंपल्शन है, लेकिन यदि यहाँ पर हम उसे कर सकते हैं, चेंज कर लें, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही जो टर्म्स है वो सेम फॉर्मेट में आपके पास आ जाएंगी। किस तरीके के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं हम? p स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ 8, and whenever I will write here this one as the 3 raised to the power 4, कि यहाँ पर यदि मैं इसे 3 raised to the power 4 में चेंज कर देती हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा यहाँ कि 3 raised to the power 4 में चेंज करते ही मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 3 स्क्वायर नाउ, है ना। नाउ द इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट वी हैव देयर द सेम फॉर्मेट, कि यहाँ पर ये p स्क्वायर है और यहाँ पर आपके पास क्या Yeah, 3 square. ठीक है ना। तो वही हमने लेना चाहा था कि यदि पॉसिबल है तो हम यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी को कंप्लीट कर दें, और बाई चांस यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता तो हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट क्या लिख देते, होल स्क्वायर। ठीक है, Whole square. ओके बेटा। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है, क्योंकि हर चीज का मैथ में रीजन होता है, विदाउट रीजन हम कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज देयर द आइडेंटिटी, कि अब मुझे ये फॉर्मेट हमें मिल गया है, हमें यहाँ पर ये जो इसके फैक्टर्स हैं इसमें इसे चेंज करना है। तो अब चेंज करना सब बच्चों को आ गया है, तो जल्दी से बताइए मुझे कि यहाँ पर हम p square plus 3 square p स्क्वायर plus 3 3 स्क्वायर, square ओके, p square minus 3 square 3 square. P square minus 3 square. plus 3 square. ठीक है बेटा, ओके है ना। अब ये जो हाँ, अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है आपका, इन दिस आई हैव देयर द प्लस साइन है हमारे पास, तो इसे हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते ना, इसके फैक्टर्स और नहीं कर सकते, तो हम इस 3 स्क्वायर को किस में चेंज कर दें, 9 में, 9 में. क्योंकि न्यूमेरल वैल्यू है ना, तो न्यूमेरल वैल्यू को तो यहाँ पर चेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे इसका फैक्टर्स नहीं हो सकते, इसलिए हमने लिख दिया। अब ये बताइए मुझे, 3 minus 3 plus 3 ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो चैतन्य ने बताया, वो चैतन्य ने क्यों बताया उसके फैक्टर्स, बिकॉज आई हैव हियर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कि मेरे पास मेरा ये जो थर्ड आइडेंटिटी है ये हमारे पास अभी भी है, अभी भी हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, तो हमने इसे और भी फैक्टराइज किया, ठीक है, इसके और भी फैक्टर्स बनाए यहाँ पर, और वो फैक्टर्स आपके पास क्या हो जाएंगे, a प्लस बी, a माइनस बी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, p प्लस 3 एंड p माइनस 3। और ये जो लास्ट स्टेप हमने यहाँ पर लिखा है, इस लास्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ये इसका क्या हो जाएगा, दैट इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कि इस एक्सप्रेशन का ये क्या है, आंसर है। दिस इज क्लियर फॉर यू बेटा, सबको क्लियर हो गया है कि भाई हमने ये किस तरीके से कैलकुलेट किया है, ऑल ऑफ यू? Excuse me, ma'am. हाँ बेटा, मैम ये जो साइड में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है, ये कॉपी में लिखना जरूरी है हर सम के आगे? हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने इसलिए तो आपसे कहा स्पेशली कि जहाँ पर भी हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं,
ठीक है, या किसी चीज को किसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो कन्वर्जन का रीजन ये क्या है, दैट इज द रीजन कि यहाँ पर ये जो आप फॉर्मेट यूज कर रहे हो ये अपने आप से तो यूज नहीं कर रहे ना हम, तो ये किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम किस बेस को ले रहे हैं हम, तो उस बेस को लिखना जरूरी होता है हमेशा मैथ में। तो इन द राइट हैंड साइड आपके जो भी राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको ठीक है मेंशन करना होता है कि आप क्या यूज करने वाले हैं, कौन सा आइडेंटिटी आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं, हमेशा लिखना होता है। ठीक है, हर सब में लिखना होगा जहां पर कि आप यूज कर रहे हैं। यदि यूज नहीं कर रहे, किसी में कॉमन ही लेना होता है, हमें कॉमन फैक्टर लेने होते हैं, है ना, तो वहां पर आइडेंटिटी यूज नहीं हो रहा तो वहां नहीं लिखना, लेकिन जहां पर यूज हो रहा है वहां पर आपको मेंशन करना होगा। ओके बेटा, ठीक है। मैम अगर नहीं लिखे तो नंबर बिल्कुल 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 करेक्ट है कि यदि आपने बच्चों ने नहीं लिखा तो वहां पर मार्क्स कट होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका जो भी आइडेंटिटी यूज हो रहा है वो आपसे पूछा भी जाता है, वो क्वेश्चन में चाहता है कि भाई जब आप फैक्टराइज कर रहे हैं, यूज देयर द आइडेंटिटी कर रहे हैं, तो वो आपसे आइडेंटिटी पूछ रहा है वहां पर, और आपने यदि वहां पर आइडेंटिटी नहीं मेंशन किया तो आपके जो भी आइडेंटिटी के मार्क्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। बाई चांस ये 2 मार्क्स का है तो हाफ मार्क आपके कट हो जाएंगे। आपने ये कंप्लीट किया, ठीक है, 1.5 मार्क आपको मिल गया, बट आपका वो जो हाफ मार्क है वो कट हो गया। अब आप तो ये सोच रहे हैं भाई हमने तो बहुत अच्छे से किया था, हमने तो करेक्ट किया है, हमारा तो आंसर भी मैच हो रहा है ना, तो लेकिन क्या है कि वो जो आपकी मार्किंग है वो डिपेंड करती है स्टेप्स पर, डिपेंड करती है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है उसके यूनिट पर, है ना। तो वो मैथ का ये रूल होता है कि आपको वहां पर उसके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मेट यूज किया जाता है वो आप लिखें। ओके बेटा, ठीक है। अब आप अपना फोर्थ सम देखिए, अब आप अपना फोर्थ सम देखिए कि आपको ऐसा लगता है कि इसमें से मुझे कुछ और भी करवाना है तो आप मुझसे अभी पूछ लीजिए कि भाई मैम है ना, आपने जो 2 पार्ट्स करवाए हैं वो तो आपने करवा दिए हैं और एक्सप्लेन आपको कर दिए हमने, बट जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं इफ यू वांट टू कैलकुलेट ईयर कि चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दूं आपको उसका, ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए मुझे रिमेनिंग 3 पार्ट्स में कहीं आपको प्रॉब्लम है। मैम फिफ्थ वाला समझा दो। फिफ्थ वाला समझा दें? ओके बेटा, ठीक है, चलिए। देखिए फिफ्थ सम में आपको 3 टर्म्स यहाँ पर गिवन में आया है, इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में 3 आपको टर्म्स गिवन में आए हैं फिफ्थ पार्ट में, और इसे हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, इससे पहले जितने भी सम आपके पास है 4 पार्ट्स उसमें 2 टर्म्स का ही कॉम्बिनेशन है एंड दे हैव देयर द पावर इज 4। ओके, अब यहाँ क्या किया जाए, तो हमने कहा यहाँ इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, we have to write here this one is the whole square. Okay, according to the 3 terms if you have there the mid term in the minus sign कि आपके पास 3 टर्म्स है, ठीक है, ध्यान देना मेमोरी पर भी अपने कि 3 टर्म्स आपने यूज किए हैं, कहाँ ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसके एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 टर्म्स होता है, सेकंड है ना, और सेकंड में जो मिड टर्म होता है वो किस में होता है, इन द नेगेटिव साइन, माइनस साइन होता है। ठीक है, तो हमने कहा हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं अपना सेकंड आइडेंटिटी दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हम यूज करने वाले हैं, है ना बेटा, ये हम यूज करने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है ये, फर्स्ट टर्म स्क्वायर जो कि हमने लिख दिया है यहाँ पर a रेज़ टू द पावर 4 को चेंज कर दिया, लास्ट टर्म स्क्वायर, लास्ट टर्म स्क्वायर बी स्क्वायर वहां पर लिखा है हमने, तो जो इसका लास्ट था b रेज़ टू द पावर 4 उसे भी हमने चेंज कर दिया होल स्क्वायर में। ठीक है, अब जो मिड टर्म है, अब जो मिड टर्म है आपका, अब जो मिड टर्म है आपका, वो मिड टर्म आपसे क्या कहता है, वी वांट हियर -2ab,
इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिड टर्म है सेम फॉर्मेट में ठीक है। ये अब इसमें एक्स स्क्वायर हमने मेंशन किया, वाई स्क्वायर हमने मेंशन किया, मिड टर्म हमें मेंशन करना है -2। ओके, अब यहाँ x वैल्यू देना है, तो x वैल्यू किससे रिप्लेस होगा बेटा? ये जो x वैल्यू है वो किससे रिप्लेस करें? a ओनली स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, इनसाइड ऑफ ब्रैकेट हमारे पास क्या है? a स्क्वायर। तो यहाँ पर इनसाइड ऑफ ब्रैकेट देखना है आपको। अब चाहे वो स्क्वायर में हो चाहे वो क्यूब में हो, उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इनसाइड ऑफ ब्रैकेट देखना है कि ये जो x है उसका जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? a स्क्वायर। जो y है वो y वैल्यू दैट इज बी स्क्वायर। इट मीन्स x वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया? a स्क्वायर। y वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर? b स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ देखो, ठीक है, पुट कर दिया हमने। अब हमें क्या मिल गया? हमें क्या मिल गया बेटा? हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म मिल गया। ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म था ये हमें यहाँ पर कंप्लीटली मिल गया है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर, लास्ट टर्म स्क्वायर एंड द मिड टर्म, ये हमें कंप्लीटली यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी मिल गया है। आई हैव हियर। ओके, अब हमें क्या करना होता है भाई? जब हमने फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी यूज करना सीखा था उसमें हमने क्या सीखा था कि जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उस एक्सपेंडेड फॉर्म को लास्ट में क्या कर दिया जाता है? रिड्यूस कर दिया जाता है। और रिड्यूस करके किस में चेंज कर दिया जाता है बेटा? किस में चेंज कर देते हैं? हाँ बोलो, किस में चेंज कर रहे हैं इसे? भाई ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये किस में चेंज हो रहा है? होल स्क्वायर में। किस में चेंज हो रहा है ये? इसी में रिड्यूस हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x वैल्यू क्या है? अच्छा ध्यान से देखो, x वैल्यू क्या है? a स्क्वायर माइनस माइनस y वैल्यू क्या है? y वैल्यू क्या है? b स्क्वायर, है ना? और यहाँ पर क्या है? पुट क्या किया है इस पर? होल स्क्वायर। वही किया जो वहां पर लिखा है, उसी को तो यूज किया केवल हमने। क्या किया? सबसे पहले हम इस एक्सपेंडेड फॉर्म को लेकर आए। हाँ, हमें मिल गया, ठीक है। अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म से हमें क्या चाहिए? ये होल स्क्वायर फॉर्मेट चाहिए। हमने पहले से ये कैलकुलेट कर लिया भाई, x को किससे रिप्लेस करना है, y को किससे रिप्लेस करना है। केवल हमने यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पर x की वैल्यू a स्क्वायर, y की वैल्यू b स्क्वायर, और बिटवीन ऑफ देम हमारे पास क्या था? माइनस। वही लिखा है ना? अब ये होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है? होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये जो हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है ये 2 टाइम्स लिखते हैं हम एज इट इज। यही मतलब हुआ ना? ये 2 टाइम्स लिखते हैं। अब यहाँ ये जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, जल्दी से बताओ इसे मैं क्या लिख दूं? इस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख दें? जल्दी से बताओ। मैम a माइनस b a प्लस b। क्या हम ये लिख सकते हैं? मैं सब बच्चों से पूछ रही हूँ, क्या हम ये लिख सकते हैं? सब बच्चे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें इसके लिए? क्यों लिख सकते हैं? a माइनस b किसके लिए लिखा पहले हमने? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के लिए। तो भाई इस वाले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को भी तो लिख सकते हैं हम। क्या इसके लिए लिखना नहीं? तो यहाँ पर क्या लिख दें? a प्लस b ये चीज क्लियर हो गई। किसके अकॉर्डिंग लिखा हमने ये? चलो किसके अकॉर्डिंग लिखा? जल्दी से आइडेंटिटी नंबर बताओ। किसके? आइडेंटिटी नंबर 13। आइडेंटिटी नंबर 3 है ना? 3 ना? ठीक है ना? क्लियर हो गया ये वाला सम 5th पार्ट कि भाई इसमें तो 2 टर्म्स नहीं थी, 3 टर्म्स थी, तो फिर हम उसके फैक्टर कैसे बनाए, तो फैक्टर किस तरीके से बनाए। क्लियर हो गया बेटा सबको? ऑल ऑफ यू? यस मैम।
यस मैम। हाँ तो आप